नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 को। इससे पहले 1 to 9 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ शॉर्ट्स नोट के रूप में। तो आज है चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री की, क्लास 6 की है। तो चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये रहा चैप्टर का नाम। इसमें से 4-5 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, इसको देख लेना है, जिससे सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो नंबर 1 है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कीमती पत्थर, सोना, मसाले और खासकर काली मिर्च के वजह से जो दक्षिण भारत था वो बहुत फेमस था उस टाइम पे। उसके बाद है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना लगा। जो काली मिर्च थी इतना रोमन में फेमस था जो इसको काले सोने के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री रास्तों से रोम पहुंचाते थे। जो व्यापारी थे समुद्री रास्तों से इसे रोम पहुंचाते थे। उसके बाद है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे व्यापार का पता चलता है। तो किससे पता चलता है कि रोमन व्यापारी यहाँ दक्षिण भारत में व्यापार करते थे। तो बहुत सारे जो थे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार होता था। उसके बाद ये टॉपिक है संगम मूवेंदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सीटेट जुलाई में भी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो मूवेंदार का मतलब क्या होता है। मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया। तमिल शब्द है मूवेंदार, जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। और इन 3 मुखियों में कौन कौन है, चोर, चेर और पांड्य। इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद इसमें बताया गया है 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर, पांड्य जो संगम मूवेंदार थे 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और जो थे सबके 2-2 सत्ता केंद्र थे। जो मूवेंदार संगम मूवेंदार थे सबके 2-2 सत्ता केंद्र थे। 3 मूवेंदार हैं, चोल, चेरी और पांड्य। तो 2-2 करके है तो हो गया 6, जिसमें एक तटीय हिस्से में रहता था और दूसरी अंदरूनी हिस्से में। इनके 2-2 सत्ता केंद्र थे, जिसमें एक तटीय हिस्से में तथा दूसरे अंदरूनी हिस्से में पाए जाते थे। इस तरह इनके 6 केंद्र थे। उसके बाद चलिए इन 6 केंद्रों में देख लेते हैं। तो इन 6 केंद्रों में जो है प्रमुख 2 केंद्र थे। 2 केंद्र में से नंबर 1 में आता है, एक चोलों का पतन या पुहार कावेरीपट्टनम में था और दूसरा है पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये दोनों केंद्र प्रमुख हैं, इन दोनों केंद्र को याद रखना है। उसके बाद मूवेंदार जो लोग थे, मूवेंदार लोगों से नियमित कर नहीं लेते थे बल्कि उपहार की मांग करते थे। ये लोग जो थे नियमित कर नहीं लेता था किसी से भी, उसके बदले ये उपहार की कामना रखते थे कि हमें उपहार ला के दे, अच्छी अच्छी कीमती पत्थर, कुछ उपहार। टैक्स नहीं लेते थे नियमित। ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूवेंदार लोग टैक्स नहीं लेते थे बल्कि उपहार की मांग करते थे। उसके बाद है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। उसके बाद जो मूवेंदारों के बाद है सातवाहन राजवंशों का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थे। जो सातवाहनों का प्रमुख राजा था तो वो गौतमीपुत्र था श्री सतकर्णी। तो इनके बारे में क्या है, इनके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए अभिलेख से पता चलता है। तो इनकी माँ जो श्री सतकर्णी की माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। तो उसके बाद है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से देखना है। सीटेट में बार बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, कथन और कारण वाले, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया, लेकिन इस तकनीकों को ये हज़ारों सालों तक छुपाए रखें। जो रेशम बनाने का जो मार्ग था, इनका आविष्कार जो था रेशम बनाने का, जो कीड़े से, कच्चे कीड़े से रेशम बनाया जाता है, तो इसका आविष्कार जो पहले था चीन ने किया था, लेकिन ये कई सालों तक इसको छुपाए रखा था, बताया नहीं था किसी को। उसके बाद चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाता था। जो चीनी यात्री था जिस रास्ते से व्यापार करता था उसी रास्ता को रेशम मार्ग कहा जाने लगा, यानी कि इंग्लिश में इसको सिल्क रूट कहा जाता है। उसका जो सिल्क रूट पर नियंत्रण था तो किस शासक का था, तो कुषाण का था। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासक कुषाण थे, इसको याद रखना है, स्टार पॉइंट है। उसके बाद देखना है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था। तो बौद्ध परिषद क्या होता है, बौद्ध परिषद होता है, इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जो बौद्ध परिषद था इनका निर्माण जो है किसने करवाया है, तो इनका निर्माण करवाया है कनिष्क ने। कनिष्क ने इसका निर्माण करवाया, तो किस लिए निर्माण करवाया था, तो इनमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। उसके बाद है बौद्ध की जीवनी, बौद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे।
बुद्ध चरित्र का जो रचना करे कवि अश्वघोष है, और उनका जो वो जो रहते थे किनके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते हैं। उसके बाद तीर्थयात्रियों में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट में, तो उसमें याद रखना है, भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायंग काफ़ी प्रसिद्ध थे, जो 1600 साल पहले आया था। जो फायंग थे वो 1600 साल बाद आए थे यहाँ पे, क्या कहता है, तीर्थयात्री भारत में 1600 साल पहले। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। उसके बाद एक आए थे चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे 1400 साल पहले भारत आए थे। उसके बाद था इत्सिंग जो है 50 साल पहले भारत आया था। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीटेट में मदद कर सकती है। जैसे मैं सीटेट का तैयारी करती थी तो पहले सीटेट के सारे बुक्स को पढ़ी, उसके बाद उसको पढ़ के ही ये सब सारे शॉर्ट नोट, मैं सीटेट के बुक पढ़ करके ये सब सारे सीटेट का शॉर्ट नोट बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी नोट से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या फिर मेरे शॉर्ट नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।